दोस्तों ये है पुरानी दिल्ली की शादियों में बनने वाला मज़ेदार देगी चिकन कोरमा। बहुत ही ज़बरदस्त जायका होता है इसका और दानेदार टेक्सचर होता है। जितनी अच्छी खुशबू होती है उतना ही ज़बरदस्त जायका भी होता है। बनता किस तरह से है, परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आज आपको सिखाएंगे ये। ख़ास किचन में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम है वजीर रहमान ख़ान। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को ब्राउन करेंगे, यानी कि फ्राई करेंगे। तो ये 400 ग्राम प्याज है हमारे पास, जिसको हमने इवनली स्लाइस कर लिया है। प्याज अगर आपकी परफेक्ट फ्राई नहीं है तो समझ लीजिए आपका कौरमा भी परफेक्ट जायके वाला नहीं बनेगा। अगर आपने इसको ओवरडन कर लिया तब भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, कच्चा छोड़ दिया तब भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर हो और जब आप इसको निकालें तो एकदम क्रिस्पी हो। और आज का जो मेज़रमेंट है वो 1.25 किलो से लेकर 1.5 किलो तक का जो चिकन आता है उसका है ये। और सबसे बेस्ट चिकन कोरमे के लिए यही साइज़ है। आप इससे ना छोटे साइज़ का मुर्गा लें ना इससे बड़े साइज़ का लें। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है तो बस अब इसको निकाल लेंगे। और जब ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हल्का सा ठंडा, तब इसमें चिकन शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे दही। और दही हमने इस बार पैकेट का लिया है। हालांकि मैं प्रेफर नहीं करता पैकेट वाले दही को। डेयरी का जमा हुआ दही हो जो कूने में जमाया जाता है, या घर पर आप जमा लें, क्योंकि इसके टेक्सचर में और उसके टेक्सचर में बहुत फ़र्क होता है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। थोड़ा सा पतला है इसलिए मैंने कई स्पून डाले हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पास थिक है तो 1 टेबल स्पून ही काफ़ी है। 5-6 लौंग, 5-6 हरी इलायची और 2 टुकड़े छोटे छोटे ये दालचीनी के हमने इसमें शामिल किए हैं। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च, और अगर आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, नमक हस्ब ज़ायक़ा। तो इसका परफेक्ट मेज़रमेंट मैं बता देता हूँ। तकरीबन 17 ग्राम हमने धनिया पाउडर लिया है, 15 ग्राम लाल मिर्च और 10 ग्राम नमक। लाल मिर्च को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। तो ये परफेक्ट मेज़रमेंट है जो एक प्रोफेशनल कुक देख के अंदर डालते हैं, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। और इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑन करें। इसमें हमने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया है। अब इसको कवर कर देंगे, हाई फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। तो जब ये अच्छी तरह से उबलने लगे तो देख लीजिए कितना टेंडर हो चुका है। और अगर आपको लगे कि ये गोश्त हड्डियों से अलग होने लगा है तो इसको हम निकाल लेंगे। क्योंकि अगर हम इसको इसी तरह से भूनेंगे तो जब तक ये हमारा गोश्त ये मसाला भुनेगा तब तक हमारे गोश्त से हड्डियाँ सारी अलग हो जाएंगी। तो क्योंकि ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है। अगर आप देसी मुर्गा बना रहे हैं या मटन बना रहे हैं तो उसमें से इसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है और मसाला इसी के साथ भुन जाएगा। तो इसको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दही ने भी पानी रिलीज़ किया होता है, गोश्त ने भी पानी रिलीज़ किया होता है और ये बहुत जल्दी टेंडर होता है। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप इसी के साथ आप मसाले को भून लें। तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे, सारे गोश्त को निकाल लेंगे इसमें से। और फिर उसके बाद हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और फिर इसकी अच्छे से भुनाई हो सकती है। तो अब हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है हाई फ्लेम पर। और ये खुशबू का मसाला है। 1/4 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा ज़ीरा, 6-7 लौंग, 5-6 हरी इलायची और 2 बड़ी इलायची के सीड हैं, 1/4 से थोड़ा कम जायफल, 1 जावित्री का फूल और थोड़े से टुकड़े दालचीनी के। तो इसका पाउडर बनाने के बाद उसी पॉट के अंदर हमने प्याज को क्रश कर लिया है बिना पानी ऐड किए। तो थोड़ी सी हमने प्याज अभी ऐड कर दी है और थोड़ी हम बाद में ऐड करेंगे। तो प्याज के पड़ने के फ़ौरन बाद आप देखेंगे इसका जो कलर और टेक्सचर है वो एकदम से अलग होने लगा। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर। तो मसाला भूनते टाइम में इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड कर दीजिए और बाकी हम बाद में भी ऐड करेंगे जब हम चिकन ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो ये बस मसाला रेडी है और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। और अगर हम गोश्त के साथ ही इस पानी को खुश्क करने की कोशिश करते तो जब तक तो ये बिल्कुल गोश्त ऐसा हो जाता कि रान पे से बोटी का नाम ही ख़त्म हो जाता। तो ये तरीक़े होते हैं छोटे छोटे जो आपको समझने होते हैं, सीखने होते हैं।
और बाकी बहुत ही सिंपल होता है इसको बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी हमने इसमें प्याज जो बची हुई थी वो भी ऐड कर दी है। और देखें अभी इसको हम जब चलाएंगे तो कितना शानदार इसका टेक्सचर हो जाएगा। और साथ ही इसके अंदर आप थोड़ा सा कोकोनट पाउडर ऐड करें, तो ये हम ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर। अगर आप चाहें तो इसके अंदर मखाने भी ऐड कर सकते हैं, मगज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो जितना आप इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे उस इसका जो जायका है थोड़ा सा इन्हेंस होता जाएगा। थोड़ा सा मावा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप किस क्या क्या चीज़ इसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक कौरमा है वो यही है। इससे ज़्यादा आप चीज़ें ऐड करेंगे तो मैं समझता हूँ कि रिच तो हो जाएगा, बट जो ऑथेंटिक जायका है वो यही है। और आप इसी तरीके से बनाइए। लोग बहुत सी चीज़ें डालते हैं, बट आप उन सब चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। सिर्फ जितना मैंने आपको बताया उतना ही डालिए। तो देखिए कितना शानदार इसका टेक्सचर आ चुका है। और बस इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है केवड़े की। तो अब इसको हम बहुत ही हल्की आंच पर दम में आने के लिए छोड़ेंगे और साथ ही इसमें केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। और दम में रखने से पहले इसमें थोड़ा सा हम दूध ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा ही थिक हो गई है। और जब तक ये दम में आएगा तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए इसमें हम ये देखें, जो इसका टेक्सचर है मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का हो गया है। तो ये देखें इस तरीके का टेक्सचर है। और मैंने इसमें यानी आधा कप इसमें दूध ऐड किया है, 1 कप गिर। तो ज़रूरत के हिसाब से आप भी इसमें दूध ऐड कीजिएगा। अब इसमें पानी की ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे केवड़ा पाउडर, और उसके बाद इसको कवर कर देंगे और धीमी आंच पर इसको दम में आने के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखें ये बहुत ही बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही है और ज़बरदस्त ये हमारा कौरमा तैयार हुआ है। बस इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। और बाकी ये बिल्कुल परफेक्ट कौरमा आपका रेडी है, जो पुरानी दिल्ली की शादियों में होता है। और आप जब इसको बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना शानदार होता है। दोस्तों इसको एंजॉय कीजिएगा तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी के साथ। और मैं तो इसको बिरयानी के साथ भी खा लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।